हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर यूनिक मस्ती में। 25 जी के जीएस क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। मॉक टेस्ट का टेस्ट सीरीज के सारे तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। आप 25 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कहाँ माने जाते हैं? पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय तथा पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, या पूर्वी हिमालय और शांति घाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट। इसका राइट आंसर जो है भारत का जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहाँ माना जाता है? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी दवा गिद्धों के लिए लुप्त होने का एक प्रमुख कारण है? गिद्ध आजकल लुप्त, बहुत सारे लुप्त हो गया है, वो कौन सा दवा के कारण लुप्त हुआ है प्रमुख रूप से? तो क्लोरोक्विन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल या डिक्लोफेनाक सोडियम। डिक्लोफेनाक सोडियम। तो इसका राइट है गिद्ध लुप्त होने क्या प्रमुख कौन सा दवा है कारण? तो डिक्लोफेनाक सोडियम। ये क्या हुआ है? एक जो जानवर को देने वाला दर्द का दवा है, ये दर्द का दवा है। और जो जानवर मरने के बाद यह गिद्ध जब खा रहा था इसके मांस को, तो इसका लुप्त, ये जो दवाई उसके शरीर में जाने से वो लुप्त होने का प्रमुख कारण बन गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का क्या है? प्रावधान है। और यह एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र संस्था है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो किसके रक्षा के लिए प्रोटोकॉल वो बना था? हरित गृह गैस, ओजोन परत, अम्लीय वर्षा, संकटग्रस्त प्रजाति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओजोन परत से। किससे ये हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो संबंधित था तो ओजोन परत से। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था आप लोग याद रखेंगे? 15 जनवरी 1989। 15 जनवरी 1989 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ है। और ये ओजोन में फर्स्ट टाइम छिद्र कहाँ देखा गया है? कहाँ देखा गया है? सब तो अंटार्कटिका के ऊपर। सबसे कहाँ देखा गया है फर्स्ट टाइम? अंटार्कटिका के ऊपर। और कब देखा गया था? तो ये भी याद रखेंगे 1985 में। 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में छिद्र देखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय गौरव का अंतिम सूची किसके लिए प्रयुक्त होता है? यस, भारतीय गौरव का अंतिम सूची किसके लिए प्रयुक्त होता है? शिवाजी, पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप, हेमू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमू के लिए। ये क्या कहा जाता है? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक है। ये हेमू जो है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था, इसलिए इसको भारतीय गौरव का यश कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? जालियांवाला बाग जो कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसमें जांच के कांग्रेस जांच कमेटी एक बनाया था अपना, उसमें वो प्रारूप तैयार करने का किसको सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, फजलुल हक। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से प्रारूप समिति का जो प्रारूप तैयार करने का जिम्मा सौंपा था महात्मा गांधी को। ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे 13 अप्रैल, वो लास्ट क्लास में भी आ चुका है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग कांड हुआ था। ये अमृतसर में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय समलैंगिक जो अभी तक हाल फिलहाल फैसला दिया गया था वो समलैंगिकता का किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 377, अनुच्छेद 377, अनुच्छेद 277, अनुच्छेद 324। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 377 समलैंगिकता के हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सा है? हरित क्रांति का मुख्य फसल जो है वो कौन सा है? तो अगला कोई इसमें ऑप्शन है, जैपोनिका चावल, मैक्सिकन गेहूं, MR गेहूं, भारतीय चावल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिकन गेहूं जो है वो मैक्सिकन गेहूं हरित क्रांति का मुख्य रूप से असर पड़ा था। और अभी विश्व हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग।
नॉर्मन बोरलॉग। अब भारतीय का इंडियन पूछ देगा, अगर भारतीय तो किसको होगा, भारतीय कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व हरित क्रांति का तो नॉर्मन बोरलॉग। सबसे ज़्यादा किस पर असर पड़ा था, तो मैक्सिकन गेहूँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी कहाँ स्थित है। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी कहाँ है, साइबेरिया, यूएसए, अफगानिस्तान, चिली। ये चिली नहीं, चिली, ये क्या है, चिली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए में है। यूएसए के कैलिफोर्निया में है। यूएसए के कैलिफोर्निया में है ये। यूएसए के कैलिफोर्निया में है ये गोल्फ कोर्स का, शैतान का गोल्फ कोर्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा नगर पठार पर स्थित है। मतलब कौन सा नगर पठार पर स्थित है, सिंगापुर, मैड्रिड, बुखारेस्ट, जामनगर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैड्रिड, जो पठार पर स्थित है। मैड्रिड क्या है, तो स्पेन की राजधानी भी है, स्पेन का कैपिटल है। रोमानिया का राजधानी बुखारेस्ट। रोमानिया का राजधानी कहाँ पर है, बुखारेस्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनेकांतवाद एक मुख्य सिद्धांत है, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, यहूदी धर्म, पारसी धर्म का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनेकांतवाद किसका है, तो जैन धर्म का। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था, महावीर प्रथम ऋषभनाथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अग्नि मंदिर किस धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म। तो हिंदू मंदिर किससे संबंधित था, तो आप लोग याद रखेंगे पारसी धर्म में। पारसी धर्म में हिंदू मंदिर का बोला जाता है, हिंदू मंदिर। इसका पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे जेंदा अवेस्ता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संगम साहित्य में किस मार्शल आर्ट का उल्लेख किया गया है। संगम साहित्य में किस मार्शल आर्ट का उल्लेख किया गया है, कट्टू वरिसाई, काटीश्यामू, बंदेश, कलरी पायदू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कट्टू वरिसाई। संगम साहित्य जो है उसमें एक मार्शल आर्ट का भी उल्लेख किया गया, उसका नाम है कट्टू वरिसाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत के सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन है, पाली, प्राकृत, अर्धमगधी, संस्कृत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत जो है इनमें से सबसे पुरानी भाषा है, प्राचीन भाषा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे लंबे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। कितने आवर्त होते हैं, कुल 7 होते हैं। 7 में सबसे बड़ा वाला कौन है, तो सबसे बड़ा वाला पूछ रहा है कि उसमें कितने तत्व होते हैं, तो कितना होता है, 32। सबसे बड़ा वाला में कितना होता है, 32। सातवां तत्व, ये सातवां बोलते हैं, छठा। सातवां तो अधूरा माना जाता है, छठा जो आवर्त है उसमें कितने कुल तत्व हैं, तो 32। पहले में कितना है, फर्स्ट में कितना है, आप लोग याद रखेंगे 2। सेकेंड और थर्ड में कितना है, 8। सेकेंड में भी 8, थर्ड में भी 8। और उसके बाद अब लास्ट कौन बच गया, 4 और 5th। 4 5th में कितना है, 18 और 18 हो गया। पहला में 2, सेकेंड और थर्ड में 8, चौथा और पाँचवा में 18, और छठा में कितना है, 32। और सातवां पूछा भी जाता है सबसे कौन सा आवर्त अधूरा माना जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग सातवां को अधूरा आवर्त माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आलिमगीर नामक पुस्तक के लेखक हैं गुलबदन बेगम, अबुल फजल, मोहम्मद काजिम, मोहम्मद वारिस। तो आलिमगीर पुस्तक के लेखक कौन है, तो मोहम्मद काजिम जो कब औरंगजेब के समय लिखा था बुक, ये औरंगजेब के समय ये पुस्तक लिखा था। हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम कौन सा पुस्तक लिखा था, हुमायूं नामा। याद रखेंगे अबुल फजल कौन सा लिखा है, तो अकबरनामा। अबुल फजल अकबरनामा, आप लोग याद रखेंगे अबुल फजल अकबरनामा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है, युकाटन जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, सुंडा जल संधि, और लास्ट है मलक्का जल संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न जल कौन सा मैक्सिको क्यूबा के बीच स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे युकाटन का संधि। युकाटन जल संधि जो है वो क्या है, मैक्सिको और क्यूबा के
बीच स्थित है। जिब्राल्टर किसके बीच है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है। भूमध्य और अटलांटिक के बीच है, याद रखेंगे। सुंडा जल संधि किसके बीच है? तो दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर। सुंडा किसके बीच है? तो दक्षिणी चीन सागर और अंडमान के बीच है। दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर के बीच। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित कौन सा अन्याय शामिल नहीं है? मतलब कौन सा न्याय शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में कौन सा न्याय शामिल नहीं है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय, सामाजिक न्याय। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सांस्कृतिक न्याय का उल्लेख जो है हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। ये अन्याय नहीं, न्याय है, न्याय। भारतीय संविधान में सांस्कृतिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया। राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये तीनों न्याय का उल्लेखित है संविधान में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ट्विडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल, टेबल टेनिस। तो ट्विडल खेल किससे संबंधित है? आप लोग याद रखेंगे, टेबल टेनिस। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? टेबल टेनिस से ट्विडल शब्द संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड किसका उदाहरण है? कीटनाशक, तृणनाशक, कवकनाशी, कृंतकनाशी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तृणनाशक है वो। सोडियम क्लोराइड क्या है? तृणनाशक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो निकटवर्ती शीर्ष, ये शीर्ष नहीं, दो निकटवर्ती शीर्ष और दो निकटवर्ती गर्तों के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है? दो निकटवर्ती शीर्ष या दो निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो ये इसका मतलब ये हो गया ऐसे से ऐसे वाला। तो या तो ये दोनों के बीच का दूरी या तो ये दोनों के बीच का दूरी, सॉरी ये दोनों बीच के दूरी या तो फिर ये दोनों का बीच के दूरी। ये हो गया आपका शीर्ष और ये हो गया गर्त। ये दोनों के बीच को दूरी को क्या कहा जाता है? आयाम, तरंग दैर्घ्य। अगला ऑप्शन है आपका आवृत्ति, तीव्रता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य। इसको क्या बोला जाता है? तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। इसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। या तो ये दोनों का बीच का दूरी या तो ये दोनों शीर्ष हो गया, ये हो गया गर्त। ये दोनों के बीच का दूरी क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दार्जिलिंग के सफ़ेद और हरी चाय को कब जीआई टैग दिया गया था? 2019 में, 2010 में, 2018 में, 2021 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में। दार्जिलिंग का सफ़ेद और हरी चाय को जीआई टैग दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, झींगा उत्पादन, तिलहन उत्पादन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा तेल। क्रूड ऑयल जो होता है उससे काली क्रांति का संबंध है। और झींगा उत्पादन में किसका है? गुलाबी क्रांति। आप लोग याद रखेंगे, गुलाबी क्रांति है। और तिलहन को किसको? पीली क्रांति बोलते हैं। तिलहन को पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। कितना में? 1872 में फर्स्ट टाइम भारत में जनगणना हुआ था। लास्ट टाइम अभी कब हुआ था? 2011 में। 21 का अभी तक नहीं हो पाया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। और ये बाएं हाथ का नियम कौन काम करता है? तो मोटर करता है बाएं हाथ का नियम। और फ्लेमिंग जो दाएं हाथ का नियम किसका करता है? तो डायनेमो। वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। इसी तरह के अच्छे वीडियो लेकर रोज रहता होगा। आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहा है। आज 100% एक प्राइज दिया जाएगा। आप कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। थैंक यू वेरी मच।